मध्य प्रदेश वासियों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बगल में जो शख्सियत है किसी परिचय का मोहताज है नहीं, काफ़ी तहलका मचाया हुआ है मध्य प्रदेश की राजनीति में और इनके भाई के मन में भी कई सारे उथल पुथल वाले सवाल जो है इन्होंने ही खड़े किए हैं। तो लक्ष्मण सिंह जी, हम सीधे सवालों की बौछारी करेंगे आपसे। कई सारे गिले शिकवे हमारे भी है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के भी है कि आखिर कांग्रेस छोड़ क्यों दिया आपने? जी मैंने छोड़ी नहीं, मुझे निकाला गया है। तो हरकतें भी वैसी ही की थी आपने। अच्छा, आतंकवादी हमले को बुरा कहना आप हरकत मानते हैं तो आप जाने। नहीं, लेकिन एक राहुल गांधी, एक देखिए, राहुल गांधी की बात बाद में करेंगे। एक आतंकवादी हमला हुआ, निर्दोष लोग मारे गए, आप उसको हरकत कहते हैं? नहीं तो उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार कि मोदी जी जिम्मेदार? आप जिम्मेदार, आप हरकत कह रहे हो उसको। इस तरह की बात करोगे तो नहीं तो वो तो इसके लिए तो आपको सरकार से सवाल पूछना चाहिए था। चलिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए था, आप पूछ बैठे राहुल गांधी जी से। अच्छा, सरकार की जो जिम्मेदारी है। मैंने पहलगाम हमले की निंदा की थी और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। और इसको अगर अनुशासनहीनता माना जाता है तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है, और आप राहुल गांधी का पक्ष कर रहे हैं, मुझे आपकी बुद्धि पर भी तरस आता है। बुरा मत मानना। नहीं, मैं कोई पक्ष नहीं कर रहा हूँ। चलो मेरा नहीं, मैं कोई पक्ष नहीं कर रहा हूँ। मेरा आगे बस पूछ। नहीं, बिल्कुल आगे भी पूछेंगे। मेरा बस इतना सा छोटा सा सवाल था कि आज जिन जिम्मेदारों के हाथ में सिक्योरिटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के मुखिया है, तो आप उन पर सवाल कर लेते थोड़ा सा। जब कांग्रेस के समय में आतंकवादी हमला हुआ था तो क्या आपने राहुल गांधी को जवाबदार माना था कि नहीं माना था? बिल्कुल मानते हैं। ये कोई किसी प्रधानमंत्री का दोष एकदम नहीं दे सकते आप। वहाँ राज्य सरकार किसकी है, किसके समर्थन से है? तो बस इतनी सी बात हुई थी, उसमें आपको निष्कासन का आदेश आ गया? जी हाँ, निष्कासन का आदेश आ गया। ये कहा गया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, लिखो। मैं क्यों लिखूं? अच्छा, जबरदस्ती लिखवा रहे थे क्या लक्ष्मण सिंह जी? जबरदस्ती तो कोई किसी से कर नहीं सकता, और खासकर मुझसे। तो नहीं, बड़े तल्ख मुस्कुराहट के साथ बड़े तल्ख तेवर में जवाब तो देते हैं। मतलब आपके हम भी फैन हैं, तो ऐसा नहीं है। इसलिए ये मैंने नहीं लिखा, उन्होंने निकाल दिया। ये सच्चाई है, ये कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ, ये हुआ है। अभी आप नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिए हैं। ये कार्यकर्ताओं के पर आधारित पार्टी बनेगी। मध्य प्रदेश में 20 वर्ष से भाजपा को कांग्रेस हरा नहीं पाई। हम चाहते हैं भाजपा हारे, और इसीलिए बना रहे हैं हम। और आपके मन में कोई मेरे को लेके शंका है तो मैं पहले कह चुका हूं कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, कमिटमेंट है। बोल रहा हूं, आपके सामने बोल रहा हूं, नहीं लड़ेंगे। बस कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़वाएंगे। कार्यकर्ता लड़ेगा। कार्यकर्ता जो है, जो ऐसे लोग जो चुनाव लड़ने का जिनके पास पैसा नहीं है, क्योंकि महंगा चुनाव इतना हो गया है कि पंचायत चुनाव कोई नहीं लड़ सकता है, तो हम वहाँ एक फंड क्रिएट करेंगे पार्टी में, और जो गरीब तबका है, जो मध्यम वर्ग है, 85% मध्यम वर्ग है, गरीब लोग हैं, वो राजनीति में तो आके कभी लड़ ही नहीं सकते हैं। 10-15% लोग हैं, वही देश को चला रहे हैं, वही सांसद बन रहे हैं, वही विधायक बन रहे हैं, वही जिला पंचायत में जा रहे हैं, खरीदने के लिए जिला पंचायत सदस्य को लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तमाशा बना हुआ है प्रजातंत्र का। नहीं, जब आप कांग्रेस में थे उसमें भी परिवारवाद था, तब आपने कुछ नहीं बोला। मैं चुनाव के जो खर्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और परिवार सबके अपने अपने हैं, लेकिन परिवार और राजनीति अलग चीज होती है। बिल्कुल। अगर आप पार्टी को परिवार समझो तो कोई बात नहीं है। अगर परिवार को पार्टी समझो, या आप लोगों से कहोगे नहीं हमारा परिवार ही पार्टी है, तो ऐसा नहीं होता है। जो कार्यकर्ता है उसकी वजह से आप बनते हैं। वो चाहेगा बिठाएगा, वो चाहेगा हरा देगा। तो आप मानते हैं कि आप चाचौड़ा से हारे, तो आपकी कुछ कमियां रही उसमें? बिल्कुल रही होंगी, कौन मना कर रहा है। लेकिन उसका एक कारण आम आदमी पार्टी का खड़ा होना था। 40-45 हज़ार वोट आम आदमी पार्टी को मिल गए। फिर कुछ लोगों को मेरा पार्टी में रहना अखर रहा था, तो उन्होंने भी थोड़ी, ये कांग्रेस हारती इसीलिए है, एक दूसरे को हरवाते हैं।
और इसीलिए तो 20 साल से हम लोग सत्ता से बाहर हैं। आपसे हर पत्रकार एक सवाल जरूर करता है जी, कि जी। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और आप बिल्कुल बोल देते हैं कि नहीं बनेंगे, तो क्यों नहीं बन पाएंगे? मैं कागज पे लिख के दूं आपको, लाओ कागज लाओ। इसलिए नहीं बनेंगे हम्म, कि एक तो उन पे दोहरी नागरिकता का केस चल रहा है। दोहरी नागरिकता आदमी कब लेता है? जब या तो उसका परिवार कहीं हो विदेश में, या उसका कोई व्यापार हो, नहीं तो दोहरी नागरिकता मिलती नहीं है। इनको किस आधार पे दोहरी नागरिकता मिली हुई है? इनका कौन सा परिवार है बताएं? इनका परिवार कौन सा है जो छुपा हुआ है, या जो भी है कौन है परिवार? या ऐसा कौन सा व्यापार है जो छुपा हुआ है, बताएं? तो नागरिकता में उसमें एक वो बात है। दूसरा, 800 करोड़ के घपले का केस चल रहा है, जमानत में है। क्या आप ऐसा प्रधानमंत्री चाहोगे जो जमानत पे 800 करोड़ के घपले पे? ये कौन बनाएगा प्रधानमंत्री? राहुल गांधी तो अमित शाह को तड़ीपार भी बोलते हैं। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उससे मुझे मतलब नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे उससे मतलब है। अच्छा, और आपको मैं उसके लिए जवाबदार भी हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ उसके लिए मेरी जवाबदारी है। अच्छा, आपको कभी दिग्विजय सिंह जी ने जाने से नहीं रोका कि मत जाइए, यहीं पर दिग्विजय रहिए? सिंह जी और हम और हमारा परिवार अपने फैसले राजनीति में खुद लेते हैं, और पारिवारिक बातें होती हैं वही करते हैं, और सब बातें करते हैं। राजनीति में वो जो फैसला लेते हैं वो उनका अधिकार है, मैं जो फैसला लेता हूँ मेरा अधिकार है। तो कभी एक दूसरे से कभी बात ही नहीं हुई कि नहीं खूब नहीं बातचीत जाना होती है, चाहिए करके? खूब बातचीत होती है। राजनीति की चर्चा हम करते ही नहीं है, कई वर्षों से नहीं करी। कई सारे लोग ये भी बोलते हैं कि घर में कुछ अनबन चल रही है दोनों भाई के कोई बीच। अनबन नहीं चल रही, ये सब गलत बात है। लेकिन राजनीतिक चर्चा वो नहीं करते हैं, ना मैं करता हूँ, क्योंकि हमारी कुछ बातों को लेके हमारे राजनीतिक मतभेद हैं, शुरू से रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते, मैं नहीं बनाना चाहता। तो अब ये फर्क तो है, ये फर्क तो हमेशा रहेगा। बस इसी फर्क की वजह से कांग्रेस से कहीं ना अब कहीं। ठीक है, वो क्या करेंगे, क्या फैसला लेंगे, उनका अधिकार है। मैं क्या फैसला लूंगा, ये मेरा अधिकार है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि आपकी जब नई पार्टी बनेगी तो वो ओवैसी की तरह काम करेगी, विपक्ष को फायदा पहुंचाएगी मध्य प्रदेश के अंदर? मैं जब ये कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे हम लोग, तो फिर ओवैसी और मुझ में आप कोई फर्क ही नहीं देख रहे हैं। ओवैसी जी जो हैं उनकी अपनी पार्टी है, और वो अपना उम्मीदवार उनके खिलाफ लड़ाते हैं पार्टियों के। हम तो कह रहे हैं हम खिलाफ नहीं लड़ाएंगे। जहाँ हमारा संगठन मजबूत होगा वहाँ हमारा उम्मीदवार लड़ेगा, जहाँ उनका संगठन मजबूत होगा वो लड़ाएं। पर सरकार तो बने, एमएलए तो संख्या में जीत के आए, ये समर्थन आप उद्देश्य है। कांग्रेस को ही देंगे? बिल्कुल निश्चित रूप से। खड़ी भी कांग्रेस ही तो कर रहे हैं, कोई बीजेपी खड़ी थोड़ी कर रहे हैं। बीजेपी को फायदा नहीं मिलेगा, कांग्रेस को ही मिलेगा। ऐसा और राज्यों में भी हुआ है, और राज्यों में भी हुआ है, और यहाँ भी होगा। तो मतलब व्यक्तिगत तभी सरकार परेशानी है? बनेगी कांग्रेस की। नहीं तो आप ये मान के चलिए कि ये अभी भी इनके भरोसे रहे अगर राहुल गांधी की कांग्रेस के, तो नहीं बन रही है सरकार। राजगढ़ में बता दो आप, कोई फर्क पड़ा हो तो? कहाँ दिख रहा है? नहीं दिख रही है। व्यक्तिगत परेशानी है, पार्टी से कोई परेशानी नहीं। देखिए ऐसा है, पार्टी को खड़ा करना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है। उस चुनौती को हमने स्वीकारा है, हम सब लोगों ने स्वीकारा है। बहुत सारे साथी हैं जो आगे भी आएंगे, तो इसको होने दीजिए। आप भी बन जाइए हिस्सा हमारा, चलिए। मुझे तो लोग यूं ही कांग्रेस ही बोलते हैं, बताइए आप। हम भी कांग्रेस ही तो खड़ी कर रहे हैं। हम कोई कांग्रेस का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। व्यक्ति विशेष का विरोध है कांग्रेस बस। का मैं विरोध करता हूं तो हमारे कांग्रेस के साथी मुझसे मिलने क्यों आते हैं? वो जानते हैं कि मैं कहीं ना कहीं सही हूँ, इसलिए आए। नहीं, राजगढ़ के कई सारे कार्यकर्ता वाकई में आपकी तारीफ करते हैं कि आदमी खरी खरी बोलता है, इसलिए पार्टी को खटकती है। खटके तो खटके, हम तो उनके फैन हैं। मैं तो भाई उनका आभार, लेकिन ये कार्डर बेस्ड पार्टी होगी, कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए। कब तक उनके कंधों पे चढ़ के हम चुनाव जीतते रहेंगे? उनको भी अवसर देना चाहिए। आज कई ऐसे लोग हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, लेकिन चुनाव लड़ने का हक सबको है। उनके संपर्क हैं, वो लोकप्रिय हैं, लेकिन अगर नहीं लड़ सकते हैं तो ये मतलब थोड़ी कि उनको रेस से बाहर कर दो। उनको हम आगे लाएंगे। अब आप केवल और केवल कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ेंगे बस? पूरी तरह हमेशा ही लड़ी है मैंने।
हमेशा लड़ी है, और अब तो बिल्कुल ऐसी स्टेज आ गई है कि अगर कार्यकर्ताओं को आगे लाके आप पार्टी नहीं चलाओगे तो ये कांग्रेस खत्म हो जाएगी। हम तो खत्म होती हुई कांग्रेस को बचाने आए हैं। बचाना कांग्रेस को ये है अंतिम बिल्कुल निश्चित रूप से कांग्रेस को खड़ी करना है, कांग्रेस को आगे लाना है। 20 साल एक बहुत लंबा समय होता है, तो 20 साल बाद इनको हटाना जरूरी है। क्या बात है, आपने हमेशा बेबाकी से सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मण सिंह जी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।